आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज, जहां हम हर दिन आपके सामने सेवा, मानवता और सच्चे संत की प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। आज की विशेष रिपोर्ट गुजरात के नर्मदा जिले की देदियापाड़ा तहसील के मोसिट गांव से है, जहां संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम ने पिछले 25 वर्षों से गंभीर नेत्र समस्या से जूझ रही एक असहाय और दृष्टिहीन बहन के जीवन में नई उम्मीद की रोशनी जगाई है। गांव के अंतिम छोर पर एक छोटे से कच्चे घर में अकेली जीवन जी रही इस बहन तक संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने राशन, कपड़े, गैस सिलेंडर और जीवन की आवश्यक सामग्री नियमित रूप से पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है, वो भी बिना किसी दान या चंदे के। ये सेवा केवल सहायता नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश है कि जब इंसानियत जागती है तो कलयुग में भी सतयुग उतर आता है। दर्शकों, आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। सूत्रों को जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री देने के लिए वापस आ चुके हैं मोसीट गांव में। हमारे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ मोसीट गांव का बोर्ड लगा हुआ है। हम आए गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित डेडियापाड़ा तहसील के छोटे से गांव मोसीट में, जहां पर पिछली बार 1 महीने पहले हम आए थे। महिली बहन जी अकेले अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री एवं राहत दी गई थी। हमारे पास आई हुई जानकारी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहन जी के परिवार को क्या राहत सामग्री दे रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बहन जी के परिवार को वापस राहत सामग्री दी जाएगी, देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, अभी हम महिली बहन जी के ठीक घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हो, ये महिली बहन जी का घर है, जहाँ पर आज से 1 महीने पहले संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की राहत सामग्री देके सेवा की गई थी। अभी हम घर के हालात दिखाएंगे आपको कि क्या परिस्थिति रही है 1 महीने बाद बहन जी के घर की। एवं देख सकते हो, ये बहन जी का घर है। अभी हम आगे हमारे साथ बने रहिए, हम दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सुविधा बहन जी को दूसरी किस्त की तरह उपलब्ध करवाई है, क्या क्या चीजें सामग्री पिछली बार से ज्यादा भिजवाई है, क्या क्या सामग्री इस बार ज्यादा संत रामपाल जी महाराज जी ने ध्यान रख के भिजवाई है। और आगे हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन जी के परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भिजवाई है। अभी हमारे पीछे दर्शकों आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो राहत सामग्री लेके आए थे, वो यहाँ पर चाय पाई के ऊपर एक एक करके सभी सामग्री रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री भिजवाई गई है। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, यहाँ पर आप किस कारण से आए हो? यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो यहाँ एक परिवार है, उस परिवार को जो दूसरी किस्त है, उस दूसरी किस्त देने के लिए हम आए हैं। तो जो महिली बहन जी का ये परिवार है, तो सर क्या आप खुद यहाँ पर आए या फिर उन्होंने आपका संपर्क किया था? महिली बहन जी को जब राशन की जरूरत हुई तो इसके लिए हमने उनको ये कार्ड दिया था, जिसके अंदर हमारे आश्रम का संपर्क नंबर है। तो महिली बहन जी ने इस पर संपर्क किया था और साथ में यहाँ के स्थानीय सेवादार का भी नंबर है, तो इन पर कॉल किया था और इसके बाद में हम बहन जी की जो आवश्यकता की सामग्री लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। तो सर,
क्या-क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार बहन जी के परिवार के लिए भिजवाई है? तो देखो संत रामपाल जी महाराज हर बार जो सहायता करते हैं उसके लिए हमने बहन जी को एक रजिस्टर भी दिया जिसमें आप देख सकते हो और इसमें डायरी के अंदर हम हर महीने के जैसे हमने जो पहली किस्त थी उसके अंदर हमने राशन सामग्री तो बहन जी को जो पहली किस्त के अंदर एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी चंपल और इस बार जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दूसरी किस्त के रूप में लाभार्थी को जो राशन सामग्री भिजवाई गई है उसको हाँ, तो इस बार की राशन सामग्री में 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है, 1 किलो सिंग तेल है, 10 किलो आटा है और इस बार जो बहन जी ने जब संत रामपाल जी महाराज ने इनको सामग्री पहुंचाई थी तो बहन जी ने एक कहा था कि हमें प्रेशर कुकर की आवश्यकता है क्योंकि जो दाल है बनाने में समस्या होती थी तो 1 घंटे के अंदर संत रामपाल जी महाराज की दया से बहन जी के जो कुकर की भी व्यवस्था कर दी गई है। इधर अचार है, कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है और ये चाय पत्ती है, इसके अलावा ये शक्कर है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, धनिया पाउडर है, चीनी है, सूखा दूध पाउडर है, काले चने हैं, साबुत हैं, हल्दी पाउडर, बेसन, लाल मिर्ची, जीरा, हरी मूंग दाल और पीली मूंग दाल, चना दाल और टाटा का नमक 1 किलो बहन को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया। तो सर वाक़ई काफ़ी सारी सामग्री हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन जी के परिवार के लिए भिजवाई है। तो सर क्या ये आगे भी उनको मिलता रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये आगे भी राहत सामग्री बहन को आजीवन दी जाएगी। धन्यवाद सर, काफ़ी सारी माहिती आपने हमारे के साथ शेयर की। सच साहिब। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या-क्या सामग्री बहन जी के परिवार के लिए भिजवाई गई है। आगे हम बहन जी से बात करते हैं कि इसके अलावा भी उनको कोई चीज़ की आवश्यकता रहती है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। अभी हमारे साथ इस परिवार के मुखिया और इस घर के मुखिया मईली बहन जी जुड़ चुके हैं। अभी हम उनसे जानते हैं कि उनके जीवन की पहले की परिस्थिति में और अभी के हालात में क्या तफ़ावत आया है, क्या फेर-बदलाव आए हैं? आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार बेन। નમસ્કાર. બેન શું નામ છે તમારું? મૈલીબેન મહિલી બેન, તમારા પરિવારમાં કેટલા સદસ્ય રહે છે? એકલા જ. તમે એકલા જ રહો છો? હા, એકલા. તો બેન, સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય આજે તમારી પાસે આવ્યા છે. તો શું તે લોકો જાતે આવ્યા હતા કે તમે સંપર્ક કર્યો હતો એમનો? ફોન કર્યો હતો. કોલ. એમને ફોન કરીને તમે બોલાયા હતા? હા. તો બેન, આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત તમને જે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા સહાય આપવામાં આવી છે, તો તમારા પહેલાના જીવનમાં ને અત્યારના જીવનમાં કેટલો ફેરફાર આવ્યો છે બેન? બહુ સારું. પેલા કરતા હમણાં બહુ સારું. મને ચૂલો હળગાવવાનું તકલીફ પડતી હતી, હમણાં બહુ સારું. मतलब कि પહેલા જે તમારે ગેસની સુવિધા નથી તે સમયે ચૂલો સળગાવવો પડતો હતો, ત્યારે લાકડા માટે આમ તેમ જવું પડતું હતું શોધવા માટે. કોઈની હંગાતે કોઈ હંગાતે લઈ જાય તારે જવું પડ લઈ જતા હતા તારે જતી હતી. બેન, બીજા કયા કયા સુવિધાઓ તમને મળી છે સંત રામપાલજી મહારાજજીથી? ગેસનો બોટલ, પછી ખાવાનું પીવાનું બધું જ. मतलब कि बहन जी को पहले के मुकाबले अभी काफी समस्याओं में राहत मिल चुकी है और बहन जी बेहद खुश है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ महिला बहन जी के पड़ोसी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे कुछ बातें जानते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार. बहन, क्या नाम है आपका? वसावा मोगराबेन विनोद भाई. तो बहन जी, आप क्या बहन जी के पड़ोसी हो? हाँ, हम पड़ोसी हैं मईली बहन के. तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा
आपके पड़ोसी को आज से तकरीबन 1 महीने पहले अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त राहत सामग्री दी गई थी। तो बहन जी के जीवन में क्या बदलाव आए हैं उसके बाद? पहले उनके जीवन में बहुत विकट परिस्थिति थी। लकड़ियाँ लानी पड़ती थी उनको और अपने हाथ से चूल्हे में बनाना पड़ता था। लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम से मैली बहन को वहाँ से सामग्री मिला है, गैस मिला है और उनके जीवन ज़रूरियात सामग्री सब कुछ मिला है। जैसे कि चावल, दाल सब कुछ मिला है और अभी उनकी ज़रूरियात के हिसाब से उनको कुकर जैसे सब कुछ मिला है। उनके जीने के लिए जो चाहिए वो सब वहाँ से मिला है। और अभी उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव है कि पहले उनको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अब जब से अन्नपूर्णा मुहिम उनको मदद हुआ है, तब से अपने आप से बहुत अच्छा इनको मदद मिला है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो राहत सामग्री बहन जी के परिवार के लिए भिजवाई गई थी, उसमें क्या-क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन जी को दी गई है, राशन सामग्री। अभी हम बहन जी से जानते हैं कि राशन सामग्री के अतिरिक्त कौन सी चीज की उनको आवश्यकता रही है अभी। आइए बहन जी से ही जानते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाई गई राहत सामग्री में राशन के अतिरिक्त आपको और कोई चीज की आवश्यकता रहती है? શું તમારે રાશન સામગ્રીની અલાવા બીજી કઈ વસ્તુની જરૂર છે? મને કુકર જોતો તો તે બી ગુરુજીએ મોકલાઈ આપ્યો તો. મને જોહે તે મેં કહીશ. बहन जी ने हमें बताया कि राशन सामग्री के अतिरिक्त बहन जी को आज एक प्रेशर कुकर की भी आवश्यकता थी। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर विजिट के लिए आए थे, बहन जी ने उन्हें बताया कि मुझे राशन के अतिरिक्त एक प्रेशर कुकर की भी आवश्यकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके शिष्यों ने 1 घंटे के अंदर ये भी व्यवस्था करवा दी गई थी। और उसके अतिरिक्त पिछले महीने पहली किस्त के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो छोटा गैस का चूल्हा बहन जी को दिया गया था, वे भी खत्म होने को आया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके शिष्यों ने गैस का चूल्हा भी भरवा के बहन जी को दे दिया है। तो संत आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने मैली बहन जी जैसे अनेकों परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री एवं मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि आदि संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवाएं उपलब्ध करवाई है। तो दर्शकों, ऐसे और भी जानकारी देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। मैं वृषांग, कैमरामैन वृत्ति के साथ। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। इस बार टीम ने परिवार की रसोई की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अनाज रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा भी प्रदान किया है, ताकि राशन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। दर्शकों नमस्कार, मैं पायल राउत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के डेडियापाड़ा तहसील में स्थित एक छोटा सा गाँव मोशिट में रहती है मोइली बहन। और हमारे यहाँ पे आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जो आज पूरे भारतवर्ष में पहुंच चुकी है, उनको लगातार 2 बार संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार राहत सामग्री तथा अन्य चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और आज उनको लगातार तीसरी बार ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज की जब से अन्नपूर्णा मुहिम आई है, तब से उनके जीवन में क्या कुछ सुधार हुए हैं और उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जा रही है। तो बने रहे हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
तो दर्शकों अभी हम मौजूद हैं मोइली बहन के घर के पास और आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो इन तक है वो लगातार तीसरी बार पहुंच चुकी है। अभी हम अंदर जाएंगे और मोइली बहन के जीवन में अन्नपूर्णा मुहिम जब से आई है तब से उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, उसकी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है मोइली बहन जी और ये बहन जी से हम बातचीत करेंगे। बहन जी को गुजराती में उनको कंफर्टेबल है तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। નમસ્કાર બેન, નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? મયુલીબેન. તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? એકલા જ રહું છું. એટલે તમે એક જ છો એમ? હા. અને હું એમ પૂછવા માંગુ છું કે આ જે તમને સંત રામપાલજી મહારાજના અન્નપૂર્ણા મુહિમ મળી છે આ કઈ વાર છે ને આના પહેલા કેટલી વાર મળી ચૂકી છે? ત્રીજી વાર. આ ત્રીજી વાર છે. હા. આના પહેલા 2 વાર મળી ગઈ છે. હા. ને સંત રામપાલજી મહારાજની જ્યારથી અન્નપૂર્ણા મુહિમ તમારા પાસે આવી છે કેટલો સુધાર થયો છે તમારા જીવનમાં? સારું. સારું છે એમ? હા. પહેલા જીવનમાં બહુ અઘરું હતું. એવું બહુ છે. હમણાં બહુ સારું. तो दर्शकों आपने देखा कि मोइली बहन जी का कहना है कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को कॉल करके बुलाया था यहाँ पे और ये लगातार तीसरी बार उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता दी जा रही है तथा वो कह रही है बहन जी कि उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे फेरफार हुए हैं, बहुत सारी चीजें उनके जीवन में सुधार हुए हैं। जैसे बहन जी बता रही हैं कि वो पहले जंगल में जाती थी, लकड़ियां लेके आती थी और ये चूल्हे के द्वारा ही वो अपना खाना बनाती थी और आप देख सकते हो कि चूल्हे का जो धुआं होता है वो आंखों में बहुत ही लगता है। तो बहन जी को वैसे भी थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा उनके आदेश अनुसार जो उनको चीजें मिली है जैसे गैस सिलेंडर हो गया और कुकर हो गया तो वो चीजें उनको जीवन में बहुत ही सहाय कर रही है और उनको अब जंगल में नहीं जाना पड़ता, ना ही उनको लकड़ियां लानी पड़ती है। अभी बहन जी के जीवन में ये सारे सुधार हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अभी हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की ये जो लगातार तीसरी बार इनको बहन जी को सहाय की जा रही है तो उसमें क्या कुछ इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दर्शकों अभी हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो लगातार मोइली बहन जी को तीसरी बार ये राशन सामग्री प्रोवाइड की जा रही है वो सारी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा यहाँ पे ले जाया जा रहा है और आप देख सकते हो कि काफी चीजें उनको इस बार प्रोवाइड की जा रही है। आइए हम आपको वो सारी चीजें विस्तार से बताते हैं कि लगातार तीसरी बार उनको क्या कुछ दिया जा रहा है। तो दर्शकों जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पे जो जो चीजें लाई गई है वो यहाँ पे रखी हुई है। अभी हम इसको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ इसमें चीजें हैं जो लगातार तीसरी बार मोइली बहन जी को दी जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सरसों का तेल है, 1 लीटर सरसों का तेल दिया गया है, कपड़े धोने का सर्फ है, यहाँ पे नहाने का साबुन दिया गया है 2 और यहाँ पे कपड़े धोने का 1 किलो इनको साबुन दिया गया है तथा यहाँ पे आप देख सकते हो लाल मिर्ची पाउडर का पैकेट है, जीरा का पैकेट है और ये धनिया का पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है और यहाँ पे 2.5 किलो प्याज हमको देखने को मिल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और यहाँ पे 2.5 किलो आलू भी उपलब्ध करवाए गए हैं तथा आप यहाँ पे देख सकते हो 2 किलो चीनी देखने को मिल रही है और 5 किलो यहाँ पे चावल दिए गए हैं तथा इनको 10 किलो आटा भी उपलब्ध करवाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको 1 किलो बेसन भी उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पे दो पैकेट हुए हैं और यहाँ पे 1 किलो टाटा नमक का पैकेट है और चाय पत्ती का पैकेट भी उपलब्ध करवाया गया है तथा इनको एक सूखा दूध भी दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 प्रकार की दाल भी है, उसमें से एक ये हरी मूंग दाल है और यहाँ पे एक पीली मूंग दाल का पैकेट है, यहाँ पे एक चना दाल का पैकेट है और यहाँ पे एक कच्चे चने रखे हुए हैं तथा बहन जी को 2 अचार के डब्बे भी दिए गए हैं। तो दर्शकों जो बहन जी को अन्य जो चीजें दी गई है वो आप देख सकते हो कि इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको एक अनाज की कोठी दी गई है। इनके अनाज रखने के लिए जो जो चीजें संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको प्रोवाइड की जाती है वो इसमें रखने के लिए इनको वो चीज का भी ध्यान रखा गया है। रखने के लिए इनको एक अनाज का कोठी भी प्रोवाइड की गई है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं।
तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो मोइली बहन को किस प्रकार से सहायता करती रहेगी और आगे उनको क्या कुछ रिक्वायरमेंट उनकी किस तरह से पूरी की जाएगी। नमस्कार सर। जी, सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? जी, वीरेंद्र दास। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि मोइली बहन जी को जो अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी हैं, उनकी राशन सामग्री जब खत्म हो गई तो आपको किस प्रकार से पता चला कि अब उनके पास राशन सामग्री नहीं है और उनको दोबारा से ये चीजें देनी है? जी, संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो उनको ये मुहिम के तहत एक कार्ड दिया जाता है, तो जिसमें आश्रम के नंबर भी है और फिर ये पीछे लोकल सेवादार के नंबर भी रहते हैं। तो इनके द्वारा ये उनको कांटेक्ट कर दिए सेवादार को, तो इनको कांटेक्ट किया गया था और उन्होंने बताया कि भई हमारी राशन सामग्री खत्म होने को आई है। तो उसके द्वारा फिर हमने तो अभी हम ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये सब सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चीजें आई हैं, ये राहत सामग्री ये मोइली बहन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई है? जी हाँ, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट बताई थी, तो वही सामग्री हम लेकर आए हैं यहाँ पर आज। सर आप ये बताइए कि मोइली बहन जी हैं जो उनके घर में एक ही सदस्य है और बहन जी के जैसे आंखों में भी प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं कर सकती है, तो इनको ये राहत सामग्री कब तक प्रोवाइड की जाएगी? जी हाँ, ये परिवार में सिर्फ़ एक ही सदस्य है और उनको आँखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है और ये कुछ काम भी नहीं कर पाएँगी अभी। तो उनको ये पूरी सामग्री जो है आज ही उनको प्रदान की जाएगी, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार पूरी ज़िंदगी दी जाएगी। सर आपके हाथ में ये अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर दिख रहा है, ये किस बात का रजिस्टर है जी? जी, संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रहा है, तो हर बार जो ये उनको किस्त प्रोवाइड की जाती है, तो उसका एंट्री इसमें रहता है। ये अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है, जो लाभार्थी को दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें जो पहली किस्त हमने प्रोवाइड की थी, तो इसकी यहाँ पर एंट्री की है। तो पहली किस्त में हमने उनको 1 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी चप्पल, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भई ये दूसरी किस्त हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार प्रोवाइड की थी। तो इसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि प्रेशर कुकर उनको चाहिए था, तो ये प्रेशर कुकर दिया गया था और ये दूसरी राशन सामग्री भी संत रामपाल जी महाराज ने उनको ये पहुंचाई थी यहाँ पर। और आज यहाँ पर ये तीसरी किस्त उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सब राशन सामग्री भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर दी है और एक उनकी रिक्वायरमेंट थी कि अनाज भरने की एक छोटी पेटी बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, तो वो भी उनको प्रोवाइड की गई है। जी धन्यवाद। जी, सत साहेब। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हो कि मोइली बहन जी को लगातार संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो उन तक पहुंच ही रही है और भाई का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, जो वादा उनसे कर रखा है कि उनको आजीवन तक प्रोवाइड किया जाएगा, तो भाई का भी बताना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनको ये सारी चीजें आजीवन तक प्रोवाइड की जाएगी। अभी हम मोइली बहन जी के पड़ोसी से बातचीत करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है मोइली बहन जी की पड़ोसी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अन्नपूर्णा मुहिम के उनके क्या विचार है अन्नपूर्णा मुहिम को लेके। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? वसा मोगराबेन विनोद भाई। हम आपको पूछना चाहते हैं कि मोइली बहन जी आपकी पड़ोसी है, तो जब से अन्नपूर्णा मुहिम उन तक पहुंच चुकी है, उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? पहले उनके जीवन में बहुत दिक्कत थी, लकड़ियाँ लेने जाना पड़ता था जंगल में और घर का काम भी दोनों आँखों से दिख नहीं रहा, फिर भी उनको बहुत दिक्कत हो रही थी और घर का राशन सब में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब से अन्नपूर्णा मुहिम उनके साथ जुड़े हैं, तब से उनको बहुत राहत है घर में भी और लकड़ियाँ लेने नहीं जाना पड़ता, गैस दिया है, उनको ज़रूरत पूरता सामान दिया है, राशन सब दे रहे हैं, चप्पल से लेकर कपड़ा, सब घर का सामान सब दे रहे, तो बहुत अच्छा है कि उनको जीवन में बहुत सुधार आया है उनके जीवन में। जी, और हम आपसे दूसरी चीज़ें पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहोगे? संत सतरामपाल जी महाराज के बहुत आभारी रहेंगे, ऐसे गरीब परिवार को मदद कर रहे हैं और उनके जीवन में सुधार आ रहा है उनके वजह से, तो उनके बहुत आभारी है, ऐसे गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं और उनके जीवन में भी सुधार आ रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये अन्नपूर्णा मुहिम से कि हमारे पड़ोस में जो महिला बहन रहते हैं, उनके जीवन में बहुत सुधार आया आया है। वही देख के हमें लगता है कि और भी ऐसे कई लोग हैं जो इनके अन्नपूर्णा मुहिम की ज़रूरत है, तो हम आभारी हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों आप देख सकते हो कि मोइली बहन जी के पड़ोसी जी का कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो ऐसे असहाय परिवार को मदद कर रही है जिसका कोई सहारा नहीं है, तथा उनका कहना ये भी है कि बहुत ही समाज सुधारक ऐसे कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो आज पूरे भारतवर्ष में जो फैली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम है, वो पूरे ऐसे कमजोर लोग के जीवन में काफी सारे सुधार कर रही है। तथा इनका कहना ये भी है कि मोइली बहन जी के भी जीवन में बहुत सारे सुधार, तथा बहन जी का कहना है कि मोइली बहन जी उनकी पड़ोसी हैं और उन तक जब से ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है तब से उनके जीवन में भी काफी ऐसे सुधार हुए हैं। कपड़े मिले हैं, चप्पल मिले हैं तथा गैस सिलेंडर मिले हैं और राहत सामग्री भी उनको सारी दी जा रही है, तथा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो वो मांगती हैं उनको जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उन तक पहुंचाई जाती है। तो दर्शकों ये काफी सराहनीय कार्य है। हम आगे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम मोइली बहन जी के पास लगातार तीसरी बार पहुंच चुकी है, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो दर्शकों मोइली बहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनको गुजराती में कंफर्टेबल है तो हम उनसे वो लैंग्वेज में बात करेंगे। બેન અમે તમને પૂછવા માંગીએ છીએ કે આ જે રાશન સામગ્રી છે એના સિવાય તમે શું માંગેલું હતું જે તમને ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યું છે? મેં કોઠી માંગી હતી તે બી આપવામાં આવ્યું છે આપવામાં આવી છે. ને બીજું તમને બીજી કઈ વસ્તુની આવશ્યકતા છે હજુ? ગેસનો બાટલો ભરાઈ માંગ્યો હતો તે ભરી આપ્યો. ठीक है। तो दर्शकों बहन जी का कहना है कि ये जो राशन सामग्री है इनको ये चीजें उपलब्ध करवाई गई है तथा इनको अनाज की कोठी उपलब्ध करवाई है राशन सामग्री रखने के लिए। अभी ये बहन जी का कहना है कि इनको इनका जो गैस सिलेंडर है वो खत्म हो चुका है तो उसको भरवा के देना है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करेंगे। सर मोइली बहन जी का कहना है कि उनके जो गैस सिलेंडर है वो खत्म हो चुका है, तो आप उनको किस तरह से हेल्प करोगे? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी हम उनका गैस सिलेंडर भरवा कर देंगे, तो अभी उनकी ये सेवा कर देंगे अभी। जी कितने देर में मतलब उनका गैस का बाटला भरवा जाएगा? जी, हमारे पास ये गैस सिलेंडर रहता है, तो उसमें से ये छोटा गैस हम भरवा देंगे अभी आधे घंटे में ही। ठीक है जी, धन्यवाद। जी, सत साहेब। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि अभी ये भाई बोल रहे हैं कि गैस का बाटला भरवा के देंगे, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं फिर इनको देखते हैं कि ये सच में भरवा के देते हैं या फिर क्या है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो गैस का बाटला मोइली बहन जी को प्रोवाइड कर रहे हैं, भरवा के दे रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि मतलब जो जो चीजें परिवार के द्वारा रिक्वायरमेंट होती है, जो जो चीजें वो मंगवाते हैं वो उनको तुरंत प्रभाव से वो चीजें इनको मिल जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाके रखा गया है। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा मोइली बहन जी को लगातार तीसरी बार ये अन्नपूर्णा मुहिम उन तक पहुंचाई जा रही है, तथा आज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ऐसे कमजोर वर्ग को सहाय कर रही है जिसका कोई सहारा नहीं है, तथा आज ये अन्नपूर्णा मुहिम से शिक्षा पे भार दिया जा रहा है। शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है कि जिसके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करना, तथा जो घर में जो पीड़ित परिवार है उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, लाने ले जाने का भी खर्चा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मिलती है, तथा रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान जो ये मुहिम का नारा है वो मुहिम का जो नारा है वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिख रहा है। दर्शकों हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो बाढ़ पीड़ित जो राज्य है तथा जो जिले हैं बाढ़ पीड़ित से और गांव में जो पानी भर जाता है उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य है और काबिले तारीफ है, क्योंकि किसी भी किसान का एक मात्र आधार होता है खेती, और खेती नष्ट हो जाने पे उनको कितना नुकसान होता है आप समझ सकते हो। और बाढ़ की वजह से उनकी जो खेती नष्ट हुई थी, आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से वहाँ जो पानी है वो निकाला गया है और उनकी खेती जो है वो फिर से एक नई फसल उगाई जाएगी। तो दर्शकों कुछ ऐसी न्यू अपडेट के लिए जुड़े रहिए SC न्यूज गुजरात में। मैं पायल रावत, कैमरामैन प्रकाश के साथ, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इस बार टीम ने रसोई की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सामग्री प्रदान की है,
मसाले रखने के लिए एक डिब्बा और रोजमर्रा के उपयोग के लिए 3 छोटे डिब्बे भी दिए गए हैं ताकि घर का सामान व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या-क्या लेकर आई है। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आप पहुंची है गुजरात राज्य के ट्राइबल विस्तार के डेडियापाड़ा तहसील में, जहां पर मौसीट करके गांव है। हमारे पीछे देख सकते हो कि गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है। और आज हमें माहिती मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसके अंतर्गत इस गांव में मैली बहन जी अकेले अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, अकेले अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आज लगातार चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को राहत सामग्री एवं खाद्य सामग्री प्राप्त होने जा रही है। इस माहिती की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आज मौजूद है। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आज का पूरा कवरेज आपको। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों, अभी हम मैली बहन जी के घर के बाहर खड़े हैं और हम आपको इस परिवार के मुखिया यानी कि मैली बहन जी से बातचीत अभी करेंगे। उनसे जानते हैं कि क्या परिस्थिति रही थी उनकी अब तक की, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको जो ये सामग्री आजीवन मिल रही है तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, और क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क उन्होंने किया था या फिर वे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खुद यहाँ पर आए थे। आइए बातचीत करते हैं मैली बहन जी से और जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। दर्शकों, बहन जी को हिंदी भाषा में ज़्यादा नहीं आती, इसके कारण हम उनसे गुजराती में ही संवाद करेंगे। तो बेन, શું નામ છે તમારું? મયુલીબેન। મયુલીબેન, તમારા પરિવારમાં કેટલા સદસ્ય રહે છે? એકલા જ। તમે એકલા જ રહો છો? मतलब कि आप अकेले ही रहते हो? तो बहन जी, આગળ કેટલી વાર મદદ મળી ચૂકી છે તમને? હા, ત્રીજા મહિના થયા અને આ ચોથા મહિના ચાલે, ત્રીજા મહિના સુધી મળ્યું। अच्छा, मतलब कि आपको आगे तीन महीने तक पहले मिल चुकी थी और आज ये चौथा महीने में चौथी बार आपको सामग्री मिल रही है। अभी हमने मैली बहन जी से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया काफ़ी सारी बातें कि पहले की तुलना में उनके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। तो दर्शकों, बने रहे हमारे साथ, हम आगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन जी के परिवार के लिए भिजवाई है, और जो यहाँ पर राहत सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनसे भी जानते हैं कुछ माहिती इसके विषय में। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं जो आज मैली बहन जी के परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आए थे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या वो खुद यहाँ पर सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए थे या फिर परिवार ने उनका संपर्क किया था। नमस्कार सर। जी सत साहब। क्या नाम है सर आपका? जी वीरेंद्र दास। तो सर, यहाँ पर आप आज मौजूद हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए। तो क्या आप खुद यहाँ पर आए थे या फिर परिवार ने आपका संपर्क किया था? जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो उसके तहत हम लाभार्थी को ये कार्ड देते हैं। तो इसमें आगे आश्रम के भी नंबर है और पीछे यहाँ के लोकल सेवादार के नंबर है। तो इस लाभार्थी ने, मोहिली बहन ने, है ना, हमारा संपर्क किया था कि उनकी सामग्री ख़त्म होने को आई है। तो फिर तुरंत हमने इसका इंतज़ाम किया और 2 दिन में हम यहाँ पर आ गए हैं सामग्री लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पहले भी उनको सामग्री दी थी। ये उनका अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है, इसका नाम भी डिटेल के साथ लिखा है। और फिर आगे जो हमने उनको राहत सामग्री पहुँचाई थी, पहले किस्त हमने 7-8-25 को दी थी, जिसमें उनको राशन सामग्री के साथ 1 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी चप्पल, छोटा गैस चूल्हा दिया था और ये सब राशन सामग्री दी थी। उसके बाद हमने दूसरी किस्त में 13-9-25 को दी थी, जिसमें एक प्रेशर कुकर दिया था और सब राशन सामग्री भी दी थी।
और साथ ही साथ में हमने छोटे बॉटल में गैस भी भरवाया था। फिर तीसरी किस्त में हमने 23/10/25 को ये राशन सामग्री दी थी और फिर अनाज भरने की एक कोठी भी दी थी और साथ ही साथ छोटे बॉटल में वो गैस भी हमने भरवाया था। और आज हम यहाँ पर जो लेकर आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राशन सामग्री हमने आज लेकर आए हैं, तो उसमें है ना, ये 10 किलो आटा है, फिर ये 1 किलो साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है, नहाने का साबुन है, फिर ये धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, 1 किलो टाटा नमक है, जीरा का पैकेट है, हल्दी है, सूखा दूध पाउडर है, 2 किलो चीनी है, एक कपस्या तेल है, फिर बेसन है, चाय की पत्ती है, एक काले चने हैं, पीली मूंग दाल है, अचार का पैकेट है, 5 किलो चावल है, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, फिर आलू और प्याज 2.5 किलो है। और ये उनको स्पेशल 3 डब्बे उनकी रिक्वायरमेंट पर दिए थे और ये मसाले का डिब्बा हमने दिया है आज। तो इतनी राहत सामग्री हम लेकर आए हैं आज। अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात की, उन्होंने काफ़ी सारी माहिती हमारे साथ बांटी और अभी हम बहन जी से बातचीत करेंगे, उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको खाद्य सामग्री के अलावा अन्य क्या क्या लाभ मिले हैं, क्या उनको और किसी वस्तु की आवश्यकता बची है अभी। બહેન જી, સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા તમને અત્યારે જે મદદ આપવામાં આવી છે એના ખાદ્ય સામગ્રી એવં વસ્તુ આપવામાં આવી છે, એના સિવાય બીજી કઈ વસ્તુ સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી તમને સહાય રૂપે મળી છે? 3 ડબ્બા ને મસાલાની. અચ્છા, હા, અમે દેખ્યું અહીંયા કે 3 ડબ્બા પણ હતા અને મસાલાની જે ડીશ કહો છો, મસાલા મૂકવા માટેનું પાત્ર, તે પણ સંત રામપાલજી મહારાજજીએ આજે તમારી માટે મોકલાવ્યું છે. એના સિવાય આગળ કઈ કઈ વસ્તુઓ તમને સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી મદદ મળી હતી? ગેસનો બાટલો વાપરું છું, પછી કુકર, પછી સંપલ, કપડા ने खोटी मंगावी। मतलब कि बहन जी के परिवार, बहन जी बता रहे हैं कि उनके परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अनाज रखने के जो बड़ा पात्र होता है वो भिजवाया है। उसके अलावा गैस का सिलेंडर, कपड़े, चप्पल आदि अन्य काफ़ी सारी चीज़ वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने कुकर समद बहन जी के लिए भिजवाई है। तो बहन जी, आटली सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी તરફથી તમને મળી છે, તે હજુ કોઈ તમને ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી આના સિવાય અત્યારે? ना जोवे तो मैं कहीश, हमણાં नहीं जरूरी। धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, बहन जी ने हमें बताया कि उन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको क्या क्या सामग्री मिल चुकी है अभी तक और आगे अगर किसी चीज़ वस्तु की उन्हें ज़रूरत होगी तो वे सामने से बताएंगे। दर्शकों, अभी हम बहन जी के अन्य पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में उनके क्या विचार रहते हो और इस परिवार की क्या परिस्थिति पे में क्या बदलाव आए हैं पहले की तुलना में। आइए हम उनसे जानते हैं। दर्शकों, हमारे साथ महिला बहन जी और उनके जो पड़ोसी है वे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनके विचार क्या रहते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में। नमस्कार बहन जी। नमस्ते બેન જી, શું નામ છે તમારું? खेतुबेन। બેન જી, આજે તમારા પડોશી મહિલી બહેનજીને જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા આજીવન મદદ મળી રહી છે અને સંત રામપાલજી મહારાજજી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે, તો તેમના વિશે શું કહેવા માંગો છો તમે? સારું, હમણાં પહેલા તકલીફ હતી પણ હમણાં સારું છે। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो राहत सामग्री एवं सहायता मिल रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उनसे इनका जीवन बेहद अच्छा चल रहा है। મદદ કરે તો અમને સારું લાગે છે। બેનનું હમણાં બહુ પહેલાંની બહુ તકલીફ હતી પણ હમણાં સારું છે। अच्छा, पहले की तुलना में उनके जीवन में काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। હમણાં સારું છે એમ, એનું જીવનમાં શાંતિ છે થોડીક, હમણાં સારું છે એમ કે પહેલાંની તકલીફ જેવી હમણાં તકલીફ નહીં। રામપાલજી મહારાજ મદદ આપે છે તો સામગ્રી આપે છે એટલે હમણાં સારું છે। खूब खूब धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, अभी हमने इस परिवार के जो पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत की, परिवार की क्या परिस्थिति पहले थी और उसकी तुलना में आज के जीवन में क्या बदलाव आए हैं वे भी जाना और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमने दिखाया
किस प्रकार से मैली बहन जी के परिवार की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगातार मिल रही है इस परिवार को, और हमें देखने को मिला कि किस प्रकार संत रामपाल जी एकमात्र ऐसे संत है जो गरीबों की मदद आगे चल के कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए और भी माहिती देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। हमारी ऐसे न्यूज़ आपको दिखाएगी 100% सत्य और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की और भी माहिती। बने रहे हमारे साथ। मैं रुशांग, कैमरामैन ऋतिक के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 7203001001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब